हम भारतीय हमेशा शांति के लिए खड़े हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारे बहुत पुरानी गाथा है, पद्धति है। सबको अपनाने की कला ही अध्यात्म है। सेवा, साधना, सत्संग, ये तीनों को जीवन में हम अपना लेते हैं, बस आनंद ही आनंद। आज जो हमारी चर्चा है वो बेहद खास है, क्योंकि आज जो हमारे मेहमान हैं उनकी शख्सियत, उनकी हस्ती इतनी बड़ी है कि वो वर्ल्ड रिनाउंड ह्यूमैनिटेरियन, वर्ल्ड रिनाउंड स्पिरिचुअल लीडर और वर्ल्ड रिनाउंड पीस एम्बेसडर हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपसे बात वहीं से शुरू करूंगी कि शांति दूत के रूप में आपको पूरी दुनिया जानती है। आपकी ये हस्ती सबके सामने है कि आप एक शांति दूत हैं और जिस तरह का काम आपने किया है उससे लोग आपसे वास्ता भी रखते हैं। आई स्टैंड फॉर पीस एक कैंपेन आपने लॉन्च किया है, खासकर जो कोविड जैसी महामारी के बाद, इस जो दौरान इस जो चीज़ें चल रही हैं कोविड जैसी महामारी में, चाहे रशिया यूक्रेन क्राइसिस ले लें, चाहे श्रीलंकन पॉलिटिकल अपहीवल ले लें, विश्व को इस वक्त कितना ज़रूरी है एकजुट होकर के खड़ा होना, पीस और हार्मनी बना करके रखना, और क्या चैलेंजेस हैं कोविड जैसी वैश्विक महामारी के बाद? ये 2 साल महामारी के उपरांत जो युद्ध को सामना करना पड़ा, इससे बेहद लोगों के उत्साह में एक गिरावट आई है और आत्मविश्वास पर चोट लगी है और एक बेबसी अनुभव कर रहे हैं लोग, जिसको हम कहते हैं हेल्पलेसनेस। हम बेबस, हम कुछ कर नहीं सकते, हम क्या करेंगे? तो ऐसे मौके पर उनको एक हौसला देना, उनके भीतर एक आत्मविश्वास जगाने के लिए हमने एक अभियान चलाया, आई स्टैंड फॉर पीस। एक तो ये बात है, पहले तो लोग ये समझते हैं सारे यूरोप और अमेरिका में भारत और रशिया के बड़े करीब के मित्र हैं, तो इनकी करीबी है, तो ये मित्रता इनकी है, तो ये सब एक है। वो भारत की जो स्टैंड है, वो जितना सरकार समझा रही है बहुत सारा, उसके बावजूद भी वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आम जनता पर ये बात नहीं आई, तो आम जनता को ये पता चले कि हम भारतीय हमेशा शांति के लिए खड़े हैं और हम युद्ध में एक किसी के पक्ष में नहीं, शांति के पक्ष में हैं। ये एक संदेश देना था हमको। इस कारण से भी हमने सब जगह ये कार्यक्रम चलाया। यूरोप के कोई 22 देशों में और अमेरिका के कोई 40 शहरों में ये सब आई स्टैंड फॉर पीस का हुआ, फिर अफ्रीका में हुआ, साउथ अमेरिका में हुआ। तो इस तरह से अब दुनिया को हमें बताना पड़ेगा, देखिए भारत कभी आक्रामक नहीं रहा। भारत में हम जो भी करते शुरू से शांति मंत्र से शुरू करते हैं और अंत भी शांति ओम शांति शांति से करते हैं, और शांति प्रिय देश है और शांति के लिए हम खड़े हैं। ये बात स्पष्ट रूप से हमको बताना था दुनिया को, इसलिए कैंपेन। वासुदेव कुटुंबकम, इसको लेकर के टाइम एंड अगेन बहुत कुछ बोला गया है। ये एक प्राचीन एक संस्कृति है हमारे देश की, द वर्ल्ड इज़ वन कम्युनिटी। ऐसे में जैसा कि अभी आपने हमें समझाने की कोशिश करी कि किस तरह से जो क्राइसिस है, इसमें आई स्टैंड फॉर पीस का एक अहम रोल निकल करके आता है। तो वासुदेव कुटुंबकम के चलते पहली बात है, ये संस्कृति से लोगों को अवगत कराना कितना अहम, कितना ज़रूरी है और इसका रोल कितना बड़ा है। वसुधैव कुटुंबकम हमारे बहुत पुरानी गाथा है, पद्धति है। इसको हमने 2006 में पहली बार एक विशाल रूप से इसका प्रचार प्रसार किया था। वो 25वां सालगिरह था अपना आर्ट ऑफ लिविंग का। तो ये बेंगलुरु में अपने एक स्टेज पर 3000 गायक, अलग अलग क्षेत्र के गायक, वाद्यों को बुलाया, सबको एक मंच पर लेके, और कई देशों, 100 से अधिक देशों के लोग भी वहाँ उपस्थित थे। उस वक्त हमने यही
वसुधैव कुटुंबकम, ये जो उद्गार है उसका प्रकाश में लेना। हमारे पास ऐसी ऐसी संपत्ति है मगर दुनिया नहीं जानती, दुनिया के सामने पेश करनी थी, वो हुआ। उसके बाद फिर 2011 में हमने जर्मनी में ऐसे ही वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के नाम से बहुत बड़ा कार्यक्रम बर्लिन के ओलंपिक स्टेडियम में किया था। उसके उपरांत आप तो जानते हैं 2016 में दिल्ली में 36,600 नर्तक और गायक लोग एक मंच पे आए, 155 देशों से लोग आए और एक भव्य कार्यक्रम हुआ था। तो ये तो है उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यदि दिल साफ है, उदारता में है, आध्यात्मिक पथ पर हम चल रहे हैं तो वसुधैव कुटुंबकम के अलावा तो चारा ही नहीं है। जब हम एक आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं, सारा विश्व जिसका है हम उसके हैं, उस ईश्वर के हैं, और जब सारा विश्व उसका है तो वो हमारे हैं, तो हमारे कुटुंब हो गया। वैश्विक स्तर पर जो भारतीय कल्चर है उसको प्रमोट करने की एक मुहिम आपने चलाई हुई है। तमाम देशों में आप जाते हैं और लोगों से कनेक्ट करते हैं, और यही एक कारण भी है कि तमाम तादाद में लोग भी आश्रम में आते हैं अलग अलग देशों से और जुड़ते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के साथ। ऐसे में अगर मैं भारत स्पेसिफिक बात करूं, जो हमारी प्रेजेंट की मिलेनियल जो जनरेशन है, उनमें कहीं ना कहीं चीज़ों का, चाहे अगर हम वेद की बात करें, पुराण की बात करें, गीता की बात करें, बेसिक चीज़ें जो गड़बड़ हैं वो ये हैं कि आधों को तो ये नहीं पता कि गीता किसने लिखी है, रामायण किसने लिखी है या महाभारत किसने लिखी है। तो ये जो इंडियन कल्चर है इसको रूट्स में वापस से कनेक्ट करने में कितना ज़रूरत है? नहीं, बहुत ज़रूरत है। इसीलिए जो नया एजुकेशन शिक्षा की जो पॉलिसीज आई है ये बहुत श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। ताकि ये जो नया जो सिस्टम आया इसमें हर एक व्यक्ति को अपना मूल के बारे में जानना, जड़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। इसमें सिर्फ टीचर का ही नहीं है, पेरेंट्स का भी काम होता है। माता पिता को भी संस्कार घर पे देना पड़ेगा। ये ना सोचें स्कूल भेज दिया तो अपना काम ख़त्म, नहीं। स्कूल से अपने पाठशाला में जो बच्चे सीखते हैं उससे ज़्यादा घर पे माता पिता जो संस्कार डालते हैं उसका असर पड़ता है, वो आवश्यक होना चाहिए। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम वर्सेस जैसे यहाँ पे गुरुकुल भी आश्रम में चल रहे हैं और जिस तरीके से लोगों को, बच्चों को ग्रूमिंग की जा रही है, पढ़ाया जा रहा है, चाहे संस्कृत के श्लोक हों, चाहे वेदों की नॉलेज हो, तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम वर्सेस गुरुकुल, आप इसको कैसे समझाएंगे? दोनों में खूबी है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी है, विशाल ज्ञान है, दुनिया का साइंटिफिक टेम्पर है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ये भी आवश्यक है। और साथ ही साथ हमारा वेदों में जो ज्ञान है, विज्ञान है, इसको भी जानना आवश्यक है। मैं अक्सर कहता हूँ जैसे एक वृक्ष को फलना हो, फूलना हो तो जड़ भी आवश्यक है, उसकी शाखाएं भी आवश्यक है। शाखाएं काट दोगे तो वो बहुत दिन तक नहीं रुक पाएगा, ऐसे जड़ नहीं है तो फिर उखड़ ही जाएगा पेड़। इसलिए विज्ञान जो है, आधुनिक विज्ञान, इसके जिसको हम कहते हैं ब्रांचेस कह सकते हैं, इसके शाखाएं हैं, मगर मूल जो है वो वेद है। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन माने संयोग है वो बहुत आवश्यक है। हमने उसी का यहाँ एक प्रयत्न किया है। बच्चों को आधुनिक विज्ञान भी सिखाते हैं, साथ ही साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी। अध्यात्म की आप बात करें तो एक चीज़ हर किसी के मन में जो आती है कि क्या आध्यात्म का राजनीति में कोई रोल होता है, और यदि होता है तो वो रोल क्या होता है, कितना बड़ा और कितना अहम होता है? अध्यात्म माने यही जो ज्ञान जिससे व्यक्ति में निष्ठा रहे, एक प्रामाणिकता बने और व्यक्ति मधुरता से सबसे व्यवहार करे, सबको अपनाने, आत्मसात कर ले। तो माने सबको अपनाने की कला ही अध्यात्म है।
तो ये विशाल दृष्टिकोण जब तक जीवन में नहीं आता, कोई भी व्यक्ति नेतृत्व करने में असफल रहेगा। और जो नेतृत्व करते हैं, अब देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी, कितना अध्यात्म में भी उनका उतना ही रुचि है, विज्ञान में भी उतना ही रुचि है, और समाज की जो गरीब तक के लोगों के प्रति भी उनकी स्पंदन, उनके दिल में दर्द है, स्पंदन है। इस तरह से कई हमारे क्षेत्र में भी ऐसे कई है, हर क्षेत्र में योगी जी कर रहे हैं, वहाँ अपना यूपी में हेमंत बिश्वास जी कर रहे हैं वहाँ पर। तो अलग अलग जगह पर हमारे देश में कई ऐसे नेतृत्व कर रहे हैं, और ये सब अध्यात्म नहीं होता नहीं चलेगा, वो नहीं, सब संभव नहीं होगा। तो आध्यात्मिकता जब तक जीवन में एक रूट्स नहीं लेता है, उसका पकड़ नहीं होता, फिर सामाजिक काम में भी हमें वो प्रामाणिकता नहीं दिखेगी। अक्सर इस चीज़ को कहा जाता है कि जब कहीं पर कोई पॉलिटिकल सिचुएशन फंसती है तो आपका नाम आगे किया जाता है, तो उससे चीज़ें सॉल्व भी हो जाती हैं और इतना कुछ कलेश भी नहीं होता है। चाहे फिर हम राम मंदिर वाले केस में मीडिएशन की बात कर लें, तो क्या वजह है कि जब ऐसा पॉलिटिकल क्राइसिस या पॉलिटिकल सिचुएशन खड़ी होती है तो आपको बुलाया जाता है? देखिए, ये सब सेवा का एक मौका होता है, और जिनका जिस क्षेत्र में अनुभव है उनको उस क्षेत्र में काम मिल ही जाता है काम करने का। वैसे हम ये जितने नक्सल पीड़ित क्षेत्र हो, झारखंड हो, बिहार हो, यहाँ पर रणवीर सेना के साथ भी हम लोगों का काम था, नॉर्थ ईस्ट में उल्फा का और मणिपुर के उग्रवादियों का भी वो, क्योंकि अध्यात्म में ऐसा शक्ति है जो जैसे भी कठोर व्यक्ति बाहर से दिखे, उनके भीतर जो लोचवान जो चेतना है, एक सुंदर व्यक्तित्व है, भोले भाव उनमें जो छिपी हुई है, वो निखर के बाहर आता है। यह काम अध्यात्म की जो साधना से, प्रैक्टिस से हासिल हो जाता है। देश की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है अभी, जिस तरह से उठापटक या जिस तरीके से चीज़ें हैं, या हम ऑपोजिशन के बारे में बात करें या एक विज़न को लेकर के बात करें, मैं बड़ी बात करती हूँ, मैं देश के विज़न को लेकर के बात करती हूँ, क्या इस वक्त मार्गदर्शन की ज़रूरत है, आध्यात्म फोकस्ड? आध्यात्म की मार्गदर्शनता हमेशा ज़रूरत पड़े। क्यों? तनाव मुक्त व्यक्ति ही सही सही सोच सकता है, सही सलाह ले सकता है, और प्रजाप्रभुत्व में हमें दोनों पक्ष में कुछ मजबूती चाहिए। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की बहुत आवश्यकता है देश में, नहीं तो लोगों को दिखेगा ये डेमोक्रेसी नहीं है। तो डेमोक्रेसी की चेहरे को बनाए रखना हो, हमें एक मजबूत विपक्ष भी ज़रूरत है, और ऐसे विपक्ष से ही प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, देश की भी प्रतिष्ठा, और जो सत्ता में है उस पक्ष का भी प्रतिष्ठा विरोध पक्ष से बढ़ता है। विरोध पक्ष कभी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, यह आवश्यक है। ये अच्छी बात कही आपने। आर्ट ऑफ लिविंग के आप फाउंडर हैं, संस्थापक हैं। कोविड के टाइम पर आपका नाम बहुत ज़्यादा सर्च किया गया था, सर्च इंजन में सबसे ज़्यादा आपका नाम सर्च किया गया था, चाहे मैं फ़िज़िकल, इमोशनल या मैं सेंटिमेंटल तौर पे बताऊं, तो लोगों ने कनेक्ट करने के लिए आप तक पहुंचने का प्रयास किया, आपको ढूंढा, आप तक पहुंचे। तो आपका रोल एक कोविड के टाइम पर आर्ट ऑफ लिविंग का एक बहुत अहम किरदार हो गया था। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती होगी कि लोगों को, क्योंकि इतने तादाद में लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, देश विदेश और हर कहीं से। ये तो है। हमने कोविड के समय पर दोनों वक्त सुबह शाम ध्यान की ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया था। पूरे दुनिया के हर कोने से लोग जुड़े थे, ख़ासतौर से ये मेडिकल प्रोफेशन वाले सब, जितने भी माने 10 लाख से अधिक नर्सेस और डॉक्टर दुनिया भर के लोग ध्यान में ध्यान की प्रशिक्षण ली थी उन दिनों में। और कोविड के समय पर हमने
आई स्टैंड फॉर ह्यूमैनिटी करके लॉकडाउन के 2 दिन पहले शुरू किया था, या लॉकडाउन के 1 दिन पहले शुरू किया था। उसमें हमने कहा जो गरीब तबके के लोग हैं, जो डेली वेज वर्कर्स हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए ये हमने किया। और करीब 7 कोविड के हॉस्पिटल्स भी बनाए। ये तो मामूली बात है, जो भी व्यक्ति सबको अपनाता है और अपना समझते हैं, जो संस्था सबको अपना समझती है, उसका जिम्मेदारी बनती है सबके लिए कुछ करें। एक आप कहते हैं कि इन एवरी कल्प्रिट देयर इज़ अ विक्टिम क्राइंग फॉर हेल्प। ये नक्सलवाद के बारे में अगर बात करी जाए या मिलिटेंट्स के रिहैबिलिटेशन के बारे में बात करी जाए, ये सेंटेंस है बहुत इंटरेस्टिंग है। इन एवरी कल्प्रिट देयर इज़ अ विक्टिम क्राइंग फॉर हेल्प। हाँ, देखिए कोई भी बच्चा दुनिया में ऐसा नहीं आया, कभी भी ऐसा नहीं आया जो बिल्कुल उग्रवादी बन के या डकैत बन के तो नहीं आया। कोई भी बच्चा नहीं आया। हर बच्चे मासूम बच्चे से आए और मुस्कुराते आए, एक खुशी की फव्वारे बन के आए। अब वो बच्चा यदि गलत रास्ता पकड़ लेता है या वो उग्रवादी बन जाता है या किसी तरह से वो सामाजिक धारा से अलग हो जाता है, तो इसका कुछ कारण है। वो कारण क्या, उसका खोज करने से हमको पता चलता है इसके भीतर कुछ दर्द है, पीड़ा है, कई घाव है। वो घाव पर मलहम पट्टी लगाए वो ठीक हो जाता है। मगर ये बात आपने बहुत आसानी से समझ ली। क्यों इतना वक्त लग रहा है सरकारों को कनेक्ट करने के लिए इन सब से? क्योंकि मुझे पता चला कि आश्रम में कई रिहैबिलिटेशन के लिए, कई उल्फा से कई मिलिटेंट्स आ करके यहाँ पर रिहैबिलिटेशन हुआ उनका, और वो आपसे मिल करके भी गए। आप भी जब भी ऐसे नक्सल पीड़ित इलाकों में आपने स्कूल भी खोले हैं, बच्चों से आप कनेक्ट भी कर रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं, तो क्या रीज़न है कि वो गैप वहाँ पे रह गया, यहाँ पे फुलफिल हो गया? नहीं, ये तो विश्लेषण आप पत्रकारों का काम है। आप बताओगे। हम तो जहाँ जो जिसकी आवश्यकता है वो उस पर हम चलते आए। और ये अभी नहीं शुरू किया, ये तो जब से हमारी संस्था शुरू है। ये सब सन 1981-82 से हम शुरू किए हैं। दुनिया भर में ये कार्यक्रम चल, जेलों में जो कार्यक्रम हमारा हो रहा है वो तो हो ही रहा है। 8 लाख से अधिक कैदी लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। अभी हाल ही में हम डेनमार्क गए थे। डेनमार्क में देखिए 6000 जो गैंगस्टर्स होते हैं, उनके जीवन में जो परिवर्तन आया वो देखने लायक था। अब वो लोग भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, बैठ के ओम नमः शिवाय गा रहे हैं, बैठ के माने ये सब टैटू वटू लगा के, ये बड़े मोटे तगड़े आदमी देखने से डर लगने वाले जैसे व्यक्ति लोग हैं, जिनको सड़क पे देख के लोग दूर भाग जाने वाले लोग, ऐसे ऐसे व्यक्ति आज गिटार लेके भजन गा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं बैठ के घंटों। तो ये तो यही दर्शाता है हमारे जो ज्ञान में, हमारी जो परंपरा में जो शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति जो है, ये दुनिया को बदल सकती है और बदल रही है। बदल सकती है कहना भी गलत है, ताकि हमने देखा है जी, साक्षात देखा है। आपके लिए लोग कहते हैं कि आपको लोग छूना चाहते हैं, छू करके आपसे बात के कहते हैं कि बड़ी वाइब्रेशंस हैं आप में। और कोई कहता है अपना अपना ऑब्जर्वेशन है, कोई कहता है कि मुंह का स्वाद का सैला हो जाता है, कोई कहता है इतनी वाइब्रेशन है कि आंखों में पानी आ जाता है। क्या है? क्योंकि ये तो उनका नजरिया हो गया आपको देखने का, मगर ये वाइब्रेशंस क्या हैं, इनको कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे? वाइब्रेशन जी। और हम भी वाइब्रेशन है, आप भी वाइब्रेशन है, और अपने में वो सात्विकता है तो वह वाइब्रेशन रहती है। आध्यात्म में जितना जाओगे वो पूरा वाइब्रेशन, उसी वाइब्रेशन से बाकी सब कुछ चलता है। वो कहते हैं ना, हमारे पुराने कहावत भी है, राम झरोके बैठे सबका मुझ डाले, और राम झरोके से तो वाइब्रेशन होते हैं। तो मतलब ये बात कहना गलत नहीं होगा कि अगर जो लोग आपसे आपके संपर्क में आए हैं, आपको छू करके गए हैं, तो उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं परिवर्तन है, और वो लाइफ लॉन्ग उनके लिए एक एक्सपीरियंस हो जाता है। ये संवेदनशील लोगों को तरह तरह की अनुभूतियाँ होती है। ये तो आध्यात्मिक पथ में साधारण सी बात है। जो आध्यात्मिक पथ में आता है उनके लिए तो
परिवर्तन माने वो मामूली चीज़, साइंस उसके बिना वो चलेगा नहीं जी। रास्ता। साइंस और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म और साइंस, विज्ञान, ये कैसे समझने ये की ज़रूरत है? अलग अलग नहीं है जी। विदेश में लोग समझते थे कि विज्ञान और अध्यात्म विरोध, हाँ वहाँ पर था भी ऐसा, तो कि वहाँ क्या लोग कहते थे तुम विश्वास करो, इस पर प्रश्न मत उठाओ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ एक उपनिषद ही है, प्रश्नोपनिषद। हम कहते, भगवान कृष्ण ने भी बोले, तुमको तुम्हारे तर्क में ये संगत लगे तभी तुम मेरी बात मानो। तो हमारा जो ओरिएंटल फिलॉसफी है ये सब साइंस के साथ साथ चल रहे हैं, इसलिए कभी भी हमारे यहाँ विज्ञानी और ज्ञानी में टकराव नहीं हुई, वो साथ ही चले। देश की बात करूं तो एक विजन होता है देश के लिए, हर देश का अपना अपना विजन होता है। हम भारत की बात करेंगे, भारत के लिए आपको क्या लगता है आगे का रोड मैप अगले, मैं कहूँगी 25 साल, क्योंकि हम अपनी शताब्दी, आज़ादी की शताब्दी पूरी करेंगे, तो अगले 25 साल के लिए आप देश को आध्यात्म की नज़रिए से, राजनीति के नज़रिए से, एक ग्रोथ के नज़रिए से, इकोनॉमी के नज़रिए से कहाँ देखना चाहते हैं, कहाँ देख रहे हैं? मैं ये सपना हमारे युवाओं के हाथ में देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं मैं सपना देखूंगा कि उनको बोलूँगा ये तुम पूरा करो, मैं उनको प्रेरित करूँगा कि तुम अपना सपना देखो, तुम कहाँ ले जाना चाहते हो अगले 25 साल में, अगले 10 साल में तुम कहाँ देखना चाहते हो अपने आप को, तो उस दिशा में तुम लोग सब काम करो। देखिए, एक व्यक्ति सपना देख के सबको बोलेंगे तुम हमारे सपने पर चलो, कोई चलेगा कोई नहीं चलेगा, कोई किसी का पूरा मन लगा के काम करेगा, कोई करेगा भी नहीं। मगर जब उनका सपना हो जाता है, उनका अपना विजन होता है, वो तो डट के उसमें लगे रहेंगे। इसलिए मेरा काम है, मैं लोगों को कहता हूँ विजन देता हूँ, तुम अपना विजन बनाओ, अपना सपना सजाओ, फिर उसको साकार करने में लग जाओ। आज के युवा को मार्गदर्शन की कितनी 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 ज़रूरत है? हर पीढ़ी की युवा को मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता है, और आज का जो माहौल में तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप देखोगे, यहाँ देखो सारे युवा भरे हुए हैं हमारे यहाँ कैंपस में, बहुत सारे युवा आते हैं, और कॉलेजों में, स्कूलों में, इसलिए हमने प्रोग्राम भी चलाया। अब ये सिटी में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी, वो जो इंडक्शन प्रोग्राम में भी अपना प्रोग्राम है। अमेरिका में 101 विश्वविद्यालय में अपना ये प्रोग्राम फॉर क्रेडिट दिया जा रहा है, फॉर क्रेडिट दिया जा रहा है 101 यूनिवर्सिटी। तो युवाओं को आध्यात्मिकता की जितना आवश्यकता आज है वो हम बखान भी नहीं कर सकते, ताकि उनकी मानसिक स्वास्थ्य के लिए, भावना और भावनात्मक रूप की जो एक स्थिरता के लिए भी, शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी, लोगों के साथ उनका संबंध के दृष्टिकोण से देखा जाए, इन सब क्षेत्रों में ध्यान बहुत काम आता है। ये सवाल मैं गुरुदेव इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे जो आजकल की जनरेशन है गुस्सा करते हैं, और सुसाइडल जो टेंडेंसी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। यही है ना, एक तरह से एग्रेशन है, आक्रामक मनोभावनाएं, दूसरी तरफ क्या है, आत्मघाती। इन दोनों से बचाने के लिए सुदर्शन क्रिया करनी चाहिए। यही है मेरा देखा हुआ। सुदर्शन क्रिया करेंगे और शायद समाधि ध्यान करें, उसके बाद बैठ के ध्यान करते हैं, वो इनसे इतना आसानी से निकल जाते हैं। अच्छा, इसके बारे में भी भ्रांति है। लोग कहते हैं, बच्चे आजकल के कहते हैं कि अभी हमारी उम्र नहीं है मेडिटेशन करने की, अभी तो हमारी उम्र है बाहर जाके घूमने की, हम बाइक चलाएंगे या हम पब जाएंगे, हम बार जाएंगे, या हम अपना एंजॉयमेंट करेंगे, हम रात रात में मूवीज़ देखेंगे। और ख़ासकर जब OTT प्लेटफॉर्म इतना ज़्यादा ईजिली एक्सेसिबल हो गया है तो उनका नज़रिया बिल्कुल बदला हुआ है। जब उनको एक खेल के रूप में हम अध्यात्म को पेश करते हैं, उनमें वो रस लेने लगते हैं। यदि उनको अध्यात्म
को इतना एक सीरियस ढंग से हम पेश कर लेते हैं, बड़ी गंभीरता के साथ, तो वो उनको जचता रुचता नहीं है। और उनको अपनी ही एक भाषा में, अपनी ही एक रफ्तार से वो, ये हमारे यहाँ ये ऐसा शिविर हमने डेवलप किया है। हमारे जो आर्ट एक्सेल प्रोग्राम है बच्चों के लिए, या यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार है, उनकी सारी इश्यूओं को लेके चलते, तो और उसके साथ में अध्यात्म उसमें जुड़ जाता है, तो बहुत परिवर्तन बन होता है इससे। एक मेरा सवाल अमूमन ये थोड़ा सा पेचीदा है, बट ये है सवाल कि धर्म गुरुओं को लेकर के पिछले कुछ सालों में कई तरह की भ्रांतियां बन गई हैं। ऐसे केसेस भी आए हैं, ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स भी सामने आए हैं जिसमें लोगों का विश्वास डगमगाया है। लोगों का जो उनका एक विश्वास था, ट्रस्ट था, या मतलब अंधविश्वास जिसको कहा गया, उसके बाद ऐसे में आपने आर्ट ऑफ लिविंग के ज़रिए जो कनेक्टिविटी, जो जन संपर्क रखा, कैसे आपने ये विश्वास कायम रखा कि इतनी तादाद में लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, आपसे जुड़े हैं? ये लोग पहचानते हैं क्या सही है क्या नहीं गलत, लेकिन हमारे देश की जनता काफ़ी इंटेलिजेंट है। और जब व्यक्ति बड़े लोभ की वजह से कहीं जाता है तो वो इस तरह से मार खाता है, पर जो जिज्ञासु बन के जाता है उनको तो सही रास्ता मिलता है। और देखिए, ये नई बात नहीं, अब हमारी परंपरा पुराने ज़माने में रावण भी एक साधु वेश करके ही आके ठगा। सीता मैया को ले जाने के लिए वो रावण रूप में तो नहीं आए, कैसे आए? एक साधु के वेश में आए। तो मगर सारे के सारे संत महर्षि सब रावण तो नहीं थे ना। इतने अगस्त्य थे, वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ थे, व्यास थे, वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि थे। तो हम सबको एक ही दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। ये एक भ्रम लोगों में होता है। कई बार कहीं ऐसे एक इंसिडेंट होता है, यार ये सब ऐसे हैं। तो समाज में भी कुछ दिन ऐसे डॉक्टर के ऊपर भी शक आ गया था। एक दो डॉक्टर सबका किडनी चोरी करने लगे तो सारे डॉक्टरों से लोग डरने लगे। ऐसे समाज कैसे चलेगा? अब एक दो डॉक्टर ने तो गलती करी, अब तुम उनको लेके हर डॉक्टर पर शक करने लगोगे तो जीवन चलेगा नहीं। कई ऐसी धोखाधड़ी देते हैं किराने की दुकानों में, कोई घी बेचता है सब मिलावट वाले घी, बाद में पता चलता है कि मिलावट वाला। अब सभी घी पर शक करोगे तो मैंने कहा खाओगे कैसे? तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों को सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करना चाहिए। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को अगर एक सेंटेंस में दुनिया समझना चाहे या आप डिस्क्राइब करना चाहें, वो सेंटेंस एक क्या होगा? देखिए, मैं अपने आप को वर्णन नहीं करता, मगर लोग अगर समझना चाहें, जो लोग आपसे कनेक्ट करना चाहें, लोग मुझे समझना चाहते, मैं पहले उनको कहूँ तो अपने आप को समझो। तो अपने आप को समझ लोगे तो तुम्हें हर चीज़ समझ में आ जाएगी। दुनिया में कोई चीज़ रहेगा नहीं, बचेगा नहीं जिसको तुम्हें समझना पड़े, सब समझ में आ जाएगा अपने आप। 1 मिनट में सबको समझ लोगे। इसलिए आत्मज्ञान बहुत आवश्यक है। थोड़ी थोड़ी देर बैठ के विश्राम करें, अपने अंदर जाएं, ध्यान करें, आप पाओगे बहुत बड़ा परिवर्तन जीवन में होने लगे। हाँ, आपको ये सब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप सब घर गृहस्थी छोड़ के हिमालय आके कंदरों में घुस जाओ, वहाँ जाके ध्यान करो, नहीं, ज़रूरत नहीं। मैं ये कहूँगा कि आधा घंटा भी आप अपने लिए दे तो आध्यात्मिक ज्ञान में थोड़ा रस लेने लगोगे कि आपका जो सांसारिक व्यवहार के दृष्टिकोण से भी आपको लाभ मिलता है उससे। आप अपना जीवन भी अच्छे से निभा पाओगे। इसीलिए वो जीवन जीने की कला नाम भी इसीलिए दिया, जबकि ये अध्यात्म है। और अध्यात्म जीवन के विरोध में नहीं, जीवन के पूरक है। इतना समझे और आपसे जो हो सकता है वो औरों के साथ सेवा करें, औरों के लिए
सेवा, साधना, सत्संग, ये तीनों को जीवन में हम अपना लेते हैं, बस आनंद ही आनंद। आज आपने इतना वक्त दिया हमें और मेरे सारे सवालों का आपने जवाब भी दिया। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और फिलहाल जागरण डायलॉग्स में आज इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नई हस्ती, एक नई शख्सियत के साथ। फिलहाल आप देखते रहिए जागरण डिजिटल। नमस्कार।